इस छोटे से टैंक के अंदर एक जीवित डेजर्ट इकोसिस्टम बनाकर एक 100 दिनों के चैलेंज में देखेंगे कि रेगिस्तान की जिंदगी कैसे चलती है। सबसे पहले टैंक के अंदर रेगिस्तान जैसी मिट्टी तैयार की गई। इसके बाद कुछ पत्थर लगाए गए और एक के बाद एक कैक्टस लगाए गए। लेकिन कैक्टस लगाना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि इसके कांटे इतने नुकीले थे कि एक कैक्टस लगाते ही हाथ की हालत खराब हो रही थी। आखिरकार सब कुछ ठीक से तैयार करने के बाद एक छोटा सा रेगिस्तान बनकर तैयार हो गया। अब बस इंतजार था इसमें जिंदगी आने का। तीसरे दिन टैंक में पहले जीवों को डाला गया। ये थे आइसोपॉड। यहाँ 2 तरह के आइसोपॉड थे, क्लाउन आइसोपॉड और जीब्रा आइसोपॉड। टैंक में आते ही उन्होंने अपने लिए छिपने की जगह ढूंढना शुरू कर दिया। इसके साथ स्प्रिंग टेल और बेफेलो बीटल को भी टैंक में डाला गया। ये छोटे जीव मृत जैविक पदार्थ खाकर पूरे इकोसिस्टम को साफ रखने वाले थे। 50 दिनों के अंदर आइसोपॉड की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वे छायादार जगहों पर छोटे छोटे ग्रुप में घूमते रहते थे। कोई बड़ा हो रहा था तो कोई अपनी पुरानी स्किन छोड़कर नया शरीर बना रहा था। लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे क्लाउन आइसोपॉड अचानक गायब हो गए। दूसरी तरफ बफलो बीटल की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने लगभग पूरा टैंक भर दिया। इसके बाद इस इकोसिस्टम में लाया गया ड्यून स्कॉर्पियन। आकार में छोटा होने के बावजूद ये एक खतरनाक शिकारी था। इसके डंक में मौजूद जहर एक पल में किसी बीटल या आइसोपॉड को हरा सकता था। टैंक में आने के कुछ ही मिनटों के अंदर उसने मिट्टी के नीचे अपने लिए एक गड्ढा बना लिया। दिन का ज्यादातर समय वह वहीं छिपा रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती वह शिकार की तलाश में बाहर निकल आता। लेकिन एक समस्या थी, स्कॉर्पियन जितनी तेजी से बीटल को खा रहा था, बीटल उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। इसलिए इकोसिस्टम में एक और प्रतिद्वंद्वी को जोड़ा गया, ब्लू डेथ फाइनिंग बीटल। इनके शरीर पर एक खास सफेद परत होती है जो उन्हें रेगिस्तान की तेज धूप से बचाती है। इनका शरीर लंबे समय तक पानी को रोककर भी रख सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनका मजबूत आर्मर इन्हें शिकारियों से बचाता है। लेकिन टैंक में आने के तुरंत बाद एक बीटल गलती से स्कॉर्पियन के गड्ढे में घुस गया। अब दोनों आमने सामने थे और यहाँ कुछ अविश्वसनीय होने वाला था। स्कॉर्पियन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीटल भी पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार दोनों अपने अपने रास्ते वापस चले गए। फिर हुआ ऐसा कुछ जो रेगिस्तान में बेहद दुर्लभ होता है, बारिश। टैंक पानी से भरने लगा और बारिश रुकने के बाद पूरा रेगिस्तान जैसे अचानक जिंदा हो उठा। रोज ऑफ जेरिको ने पानी मिलते ही अपनी सूखी पत्तियां खोल दी और मिट्टी के नीचे छिपे सैकड़ों अंडों से नए जीव बाहर आने लगे। इसके बाद जोड़ा गया मैक्सिकन जंपिंग बीन। पहली नजर में ये सिर्फ छोटे छोटे बीज जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में हर बीज के अंदर एक कैटरपिलर मौजूद होता है। ये रेगिस्तान की तेज गर्मी से बचने के लिए उछलते कूदते हुए अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशते रहते हैं। पानी के अंदर भी कुछ और अजीब जीव पैदा हुए, फेरी श्रिम्प और प्रागैतिहासिक जीव जैसे दिखने वाले ट्रायोप्स। लेकिन फिर एक और समस्या सामने आ गई। रेगिस्तान की तेज धूप पानी के इस छोटे से तालाब को तेजी से सुखा रही थी। 81वें दिन तक तालाब लगभग पूरी तरह सूख चुका था। ट्रियोप्स ने अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। फेरी श्रिम्प ने भी अपनी अगली पीढ़ी के लिए अंडे छोड़ दिए। इसके बाद तालाब पूरी तरह सूख गया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह छोटा सा इकोसिस्टम मर चुका हो, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। मिट्टी के नीचे अभी भी सैकड़ों अंडे छिपे हुए थे। वे अगली बारिश का इंतजार करेंगे और बारिश आते ही फिर से एक नई जिंदगी का जन्म होगा।